सो देखो अपने लास्ट टाइम जो अपने बात की थी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फाइंड करना था अपन को। डिफरेंट कर्व था, इंटरसेक्ट इक्वेशन नए समीकरण के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए। अब अपने पास में कि जब डिफरेंट कर्व हो उन पे अपन डिपेंड क्वेश्चन करेंगे, जैसे पोलर कर्व गिवन हो, पेडल कर्व गिवन हो, टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन गिवन हो, तो इनके लिए अपन को जो ROC है वो फाइंड करना है कि कितनी होगी। जैसे फर्स्ट बात करते हैं जो पोलर कर्व है। जो पोलर कर्व का मतलब क्या हुआ कि अपन को जो कर्व है वो किस में गिवन है, P और R के बीच में गिवन है। तो इसके लिए अपन को फाइंड करना है, फॉर्मूला है रो इक्वल टू, फॉर्मूला आप देखो डायरेक्ट याद रखना, R² प्लस dr/d का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, R² प्लस 2 dr/d का होल स्क्वायर माइनस R d2r/d2। एंड इसके लिए देखो इसके जो सेकंड वाला है ROC फॉर पेडल कर्व है, मतलब कि सॉरी ये था अपने पास में RO थीटा, बाई मिस्टेक हो गया, ये RO थीटा में होगा। जो पेडल कर्व है वो होता है आपके पास में P और R के बीच में, जहाँ पे P क्या होता है आपके पास में कि जो कर्व होता है ये इसका कोई पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल p होता है, इसके किसी पॉइंट P पे जो अपने स्पर्श रेखा ड्रॉ करे, इस स्पर्श रेखा पे जो पोल है उससे डाले गए लंब की लंबाई ये होती है आपके पास में स्मॉल p। ओ पॉइंट, इसको कुछ n बोल दो। देन स्मॉल p होती है आपके पास में जो कर्व गिवन उसके किसी भी पॉइंट P पे जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट पे जो पोल है उससे डाले गए लंब की लंबाई वो आपके पास में स्मॉल p होता है यहाँ पे। तो जब कर्व आपके पेडल कर्व मतलब स्मॉल p और r के बीच में गिवन है, देन रो इक्वल टू r dr/dp। अब जो अपन यहाँ पे ये तो देखो फॉर्मूला जनरल फार्मूला हो गया, इन जनरल आपके पास में बड़ा फार्मूला है, लेकिन इसकी सहायता से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। थर्ड है जो टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन होती है आपके पास में P और साई के बीच में, ठीक है, जहाँ पे साई आपके पास में क्या होता है, स्पर्श रेखा द्वारा x के साथ बनाया गया एंगल, इसके बीच में इक्वेशन हो, देन रो इक्वल टू P प्लस d2P/d साई 2 होगा। तो ये तीन है, इन तीन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि अपन को ये गिवन है कि जो कार्डियोड गिवन है R इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा, तो अपन को प्रूव करना है कि इस कार्डियोड के लिए रो स्क्वायर अपॉन R, जहाँ पे रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो स्क्वायर अपॉन R कांस्टेंट होगा। सेकंड रो1 स्क्वायर प्लस रो2 स्क्वायर इक्वल टू 16 A स्क्वायर अपॉन 9, जहाँ पे अपने पास में रो1 और रो2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ द कॉर्ड थ्रू द पोल। मतलब कि सेकंड देखो जो सेकंड है वो सेकंड क्या बोल रहा है कि आपके पास में अपन जानते हैं कि ये कार्डियोड ये कौन सा होता है आपके पास में, यही है कार्डियोड। अब ये क्या बोल रहा है कि रो1 और रो2 आपके पास में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, मतलब जो कॉर्ड है उसके एंड सिरे हैं उन पे आपके पास में जो ये ROC है थ्रू द पोल, मतलब जो कॉर्ड है वो किस से गुजर रही है, पोल से गुजर रही है। मतलब जैसे इस टाइप की कॉर्ड हो गई है, कैसे भी हो सकते हैं, चाहे इस टाइप में ले लो इधर ले लो, मतलब हमेशा जो पोल O है उससे गुजरेगी। तो ये जो कॉर्ड है इसके एंड के सिरे कौन से, जैसे एक पॉइंट ये हो गया आपके पास में, कुछ भी बोल दो L, एक ये पॉइंट हो गया आपके पास में M पॉइंट। मान लेते हैं कि ये एंगल आपके पास में थीटा है, तो L और M पॉइंट पे आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो1 एंड रो2। तो इनके लिए अपन को प्रूव करना है, फर्स्ट ये प्रूव करना है, सेकंड ये प्रूव करना है। देन देखो अब एक तो आप इसको जो जनरल फार्मूला है जो अभी अपने पीछे देखा था ये इसको भी कर सकते हो, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, सिंपल है। अपन सेकंड का यूज़ करके अप्लाई करते हैं कि अपन जो इक्वेशन है जो पोलर में गिवन है R और थीटा में, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे P और R की सहायता से। देन देखो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे टेन फाई एंगल। फाई है जो एंगल आपके पास में कौन सा होता है, फाई होता है कि जब पॉइंट O है इसको आप इससे मिलाओगे, देन जो ये OP है और आपके पास में जो टेंजेंट इनके बीच का जो एंगल है वो आपके पास में कहलाता है फाई, और ये एंगल होता है आपके पास में थीटा, ये थीटा साई और ये फाई। देन देखो सबसे पहले अपन फाई है वो फाइंड करेंगे इस कर्व के लिए कितना होगा। अपन जानते हैं कि सिंस टेन फाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास में R d थीटा अपॉन dr, यही है टेन फाई d थीटा अपॉन dr। यहाँ से देखो इसको आप फर्स्ट बोल देना,
फर्स्ट है उससे डी आर अपॉन डी थीटा है वो कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। देन दिस इम्प्लाइज टेन फाई है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, आर डी आर, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी आर है, मतलब इसका ऑपोजिट होगा ए साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन माइनस, इक्वल टू माइनस आर का मान कितना हो गया आपके पास में, ए वन प्लस कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। देन ये ए से कैंसिल आउट हो गया, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस वन प्लस कोस थीटा का वन को कैंसिल करने के लिए टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। देन ओवरऑल देखो वन से वन ये कैंसिल आउट हो गया, टू से टू, मतलब ये बचा आपके पास माइनस कोट थीटा बाई टू। ये आ गया टेन फाई इक्वल टू, मतलब टेन फाई इक्वल टू हो गया अपने पास में माइनस कोट थीटा बाई टू। इसको अपन ये लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, क्योंकि ये माइनस कोट थीटा बाई टू देगा, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। तो ये फाई का मान आ गया। अगेन अपन जानते हैं कि जो पेडल इक्वेशन वाला चैप्टर है उसके सहायता से कि पी इक्वल टू क्या होता है हमेशा आर साइन फाई, जहाँ पे पी आपके पास में क्या है कि जो पोल है उससे जो कर्व है उसके किसी पॉइंट पी पे खींची गई टेंजेंट उस पर डाले गए लंब की लंबाई है, पी इक्वल टू आर साइन फाई। यहाँ से आर फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, मतलब ये हो गया अपने पास में आर कोस थीटा बाई टू पी इक्वल टू। अब देखो ये अपने पास में आ गया। अब अपन को जो कर्व है वो कन्वर्ट करना है पी और आर में। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पी और आर के बीच में आ रहा है लेकिन थीटा आ रहा है, तो थीटा को अपन क्या करेंगे, जो गिवन कर्व है अपने पास में उसके सहायता से थीटा है उसको अपन रिमूव करेंगे। देन इसके लिए देखो अपन इसको आप सेकंड बोल देना, जो अपन को चाहिए कोस थीटा बाई टू की वैल्यू, और यहाँ पे कोस थीटा है, देन यहाँ से कोस थीटा बाई टू फाइंड करते हैं। सिंस अपने पास में फर्स्ट है उससे सिंस बाई फर्स्ट है उससे अपने पास में क्या है, इसको अपन ये लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। तो यहाँ से वन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस थीटा बाई टू है उसकी वैल्यू है वो कितनी होगी, आर अपॉन टू ए का रूट। तो ये अपन जो सेकंड है इसमें पुट कर देंगे, देन बाई सेकेंड। तो P इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, आर कोस थीटा बाई टू, मतलब आर अपॉन टू ए का रूट, मतलब आर की पावर थ्री बाई टू अपॉन रूट टू ए। तो ये जो कर्व है ये P और R के बीच में आ गया। अब अपन जानते हैं कि इसके लिए सिंस वी नो दैट कि रो इक्वल टू क्या होता है, आर डी आर अपॉन डी पी। इसका मतलब यहाँ से डी पी अपॉन डी आर फाइंड कर लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे, देन रो का मान आ जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा, इसको थर्ड बोल देना, बाई थर्ड उससे डी पी अपॉन डी आर है वो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, और आर की पावर हाफ, नीचे भी रूट टू है तो इसको अपन एक साथ ऐसे ले सकते हैं। ये उठा के इसमें पुट कर देते हैं, देन रो का मान कितना आ जाएगा, आर उल्टा हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट ये, और ये टू ए अपॉन आर का रूट, मतलब टू बाई थ्री टू ए आर का रूट। तो ये आपके पास में रो का मान आ गया। अब अपन को प्रूव करना है कि रो स्क्वायर अपॉन आर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो रो का स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, फोर अपॉन नाइन टू ए आर, यही हुआ। देन रो स्क्वायर अपॉन आर वो क्या हुआ आपके पास में, एट अपॉन नाइन ए। तो ये आपके पास में क्या पूरा कांस्टेंट है। देन ये जो फर्स्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। देन देखो जब भी इस टाइप के आपके पास में गिवन कर्व हो, कार्डियोड हो आपके पास में, या आर रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन साइन एन थीटा कोस एन थीटा, इस टाइप के कर्व हो, तो उनके लिए हमेशा आप जो
ये मेथड आपके पास में पेडल वाला ये लगाइए, इससे क्या इजी रहता है। सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले एक ही सब में एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो फाई है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ सबसे पहले फाई के बाद में पी इक्वल टू आर साइन फाई, उसमें फाई की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है, जो गिवन करवा है उसके सहायता से। हमेशा इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन होंगे। देन जो करवा है वो आपके पास में ओवरऑल किसके बीच में आ जाएगा, पी और आर के बीच में। देन इसके लिए आप जो ये पेडल करवे के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से डी आर पॉइंट डी पी इसकी सहायता से फाइंड कर लेना, पुट कर देंगे, देन ये आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपके पास में कि फर्स्ट वो प्रूव करना ये वाला। अब जो सेकंड है ये और प्रूव करना है। देन सेकंड के लिए देखो आपको रो 1 और रो 2 फाइंड करने हैं और इसका होल स्क्वायर करके सम करना है। देन देखो अपने पास में सिंस वी हैव जो अपन ने प्रूव किया उसके सहायता से, सिंस वी हैव अपने पास में रो स्क्वायर इक्वल टू क्या आपके पास में 8/9 ए इंटू आर, यही है अपने पास में। इसको अपन ये लिख सकते हैं कि 8/9 ए इंटू आर। आर की वैल्यू जो कार्डियोड है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ए 1 प्लस कोस थीटा, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। इसको अगेन अपन ये लिख सकते हैं कि 8/9 ए स्क्वायर, और इसको अपन ये कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, मतलब ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ओवरऑल हो गया 16/9 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 रो स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो अपन को प्रूफ क्या करना है कि रो 1 और रो 2 है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट द एंड ऑफ द कॉर्ड थ्रू द पोल, मतलब ये एल और एम सिरे इन पे कॉर्ड है। तो मान लेते हैं कि अपन एल पॉइंट है उसके लिए जो थीटा इक्वल टू आपके पास में है θ1। देन एम पॉइंट है उसके लिए क्या होगा पाई प्लस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल है वो कितना आपके पास में पाई है। देन पाई प्लस θ1 है वो हो जाएगा एम पॉइंट के लिए। देन फॉर 8 पॉइंट एल, जो एल पॉइंट है उसके लिए थीटा इक्वल टू कितना आपके पास में θ1, और रो का मान कितना है रो 1। देन रो 1 स्क्वायर इक्वल टू 16/9 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1/2, ये हो गया आपके पास में फोर्थ। अगेन फॉर पॉइंट एम पॉइंट है उसके लिए जो थीटा इक्वल टू कितना है पाई प्लस θ1। देन रो 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16/9 ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर, यहाँ से आपके पास में कितना हो गया जो थीटा इक्वल टू कितना है पाई प्लस θ1, देन पाई प्लस θ1/2। देन ये कितना हो जाएगा 16/9 ए स्क्वायर कोस पाई बाई 2 प्लस θ1/2, मतलब साइन स्क्वायर θ1/2, ये हो गया फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ से क्या हो जाएगा रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर अपॉन 16/9 इक्वल 16/9 ए स्क्वायर, और यही अपन को प्रूफ करना है। देन ये था इसका सेकंड प्रूफ। देन उसके बाद में नेक्स्ट है, अब देखो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अपन को एक टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन गिवन है पी और साई के बीच में। इसके लिए आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बतानी है कि जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी आएगी। तो देन सॉल्व करते हैं इसको। पी और साई के बीच में गिवन है। देन अपन जानते हैं कि इसके लिए जो आर ओ सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका मान कितना होगा आपके पास में रो इक्वल टू पी प्लस d/p/d साई 2, मतलब आपको p डबल डैश मतलब d/p/d साई 2 फाइंड करना है इस कर्व की सहायता से। पहले d/p/d साई फाइंड करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर d/p/d साई 2 फाइंड करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट साई के रिस्पेक्ट में करना है अपन को। देन कितना हो जाएगा ये 2p d/p/d साई को मैं p डैश लिख रहा हूँ,
और इधर हो गया आपके पास में -2a² कोस स्क्वायर साई का होगा, ये कोस साई और कोस साई का माइनस साइन साई, माइनस इधर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट का 2b² साइन साई और साइन का हो गया कोस साई। मतलब ओवरऑल ये क्या बन गया आपके पास में b² - a² और ये हो गया आपके पास में साइन 2 साई, 2 साइन साई कोस साई, 2 साइन साई कोस साई, साइन 2 साई कॉमन आ जाएगा, b² - a², इधर 2p डेज। तो यहाँ से अपने पास में p डेज की वैल्यू वो कितनी होगी, b² - a² अपॉन 2 साइन 2 साई। ये हो गया अपने पास में इक्वेशन सेकेंड। अगेन अपन को p डबल डेज फाइंड करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट सेकेंड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू साई। देन ये क्या हो जाएगा, p डबल डेज प्लस इस p को सेम रखेंगे, p डेज का p डबल डेज प्लस p डेज को सेम रखेंगे, p का p डेज, देन ये हो गया p डेज स्क्वायर, इधर b² - a² अपॉन 2 साइन 2 साई का क्या हो जाएगा 2 कोस 2 साई, देन 2 से 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल बचेगा अपने पास में p डबल डेज प्लस p डेज स्क्वायर इक्वल टू b² - a² कोस 2 साई। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब अगेन देखो अपन को p डबल डेज चाहिए, यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं p डबल डेज, p डेज इसको इधर भेज देते हैं, ये एजिट रहेगा b² - a² कोस 2 साई एंड p डेज स्क्वायर आपके पास में इधर आएगा माइनस p डेज स्क्वायर, p डेज की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1 से, देन 1 से देखो p डेज क्या आ जाएगा, p नीचे आएगा स्क्वायर में है, देन ये b² - a² का होल स्क्वायर अपॉन 2p आया, होल स्क्वायर है यहाँ पे p डेज स्क्वायर, देन ये 4p² हो गया और साइन 2 साई का हो गया साइन स्क्वायर 2 साई। देन ये वैल्यू हो गई अपने पास में p डबल डेज की। अब देखो सिंस अपने पास में रो का मान क्या है ये फाइंड करना है, रो क्या होता है आपके पास p प्लस p डबल डेज, अपने पास p डबल डेज है, इसके दोनों साइड p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ये क्या हो जाएगा p इंटू रो इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में रो इक्वल टू p, दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं p से, देन ये हो गया आपके पास में p² और ये p डबल डेज, ठीक है। देन अब अपन यहाँ से क्या करते हैं p² की वैल्यू जो गिवन करो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं और p डबल डेज की जो वैल्यू अपने पास में आई है ये पुट कर देते हैं। देन p² तो क्या आपके पास में a² कोस स्क्वायर साई प्लस b² साइन स्क्वायर साई इक्वेशन फर्स्ट से, और ये हो जाएगा आपके पास में इक्वेशन थर्ड बोल देना, थर्ड से हो जाएगा p डबल डेज की वैल्यू b² - a² कोस 2 साई माइनस b² - a² का होल स्क्वायर अपॉन 4p² और साइन स्क्वायर 2 साई। ये वैल्यू होगी p इंटू रो की। अब थोड़ा इसको अरेंजमेंट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। देन देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ से p इंटू रो, यहाँ से देखो इसको ये अपने पास में p इंटू रो सेम है, इधर आपके पास में a² कोस स्क्वायर साई प्लस b² साइन स्क्वायर साई प्लस b² - a² कोस 2 साई को अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई, और ये नेक्स्ट इसको सेम रखते हैं b² - a² का होल स्क्वायर अपॉन 4p² और साइन स्क्वायर 2 साई। देखो a² कोस स्क्वायर साई प्लस का माइनस का a² कोस स्क्वायर साई कैंसिल आउट, b² साइन स्क्वायर साई माइनस का b² साइन स्क्वायर साई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास में b² कोस स्क्वायर साई प्लस a² साइन स्क्वायर साई और माइनस का ये आगे वाली टर्म b² - a² का होल स्क्वायर
अपॉन 4p² साइन स्क्वायर 2 साइन। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अगेन इसमें 4p² है जो लघुत्तम आएगा, देन देखो ये कितना हो जाएगा, 4p² इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू ये पूरी b² cos स्क्वायर साई प्लस a² साइन स्क्वायर साई और p² है साथ में, माइनस ये b² माइनस a² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई p इंटू रो। ये क्या हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू b² cos स्क्वायर साई प्लस a² साइन स्क्वायर साई। p² की वैल्यू कितनी थी इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास में शुरुआत में, a² cos स्क्वायर साई प्लस b² साइन स्क्वायर साई, ठीक है। और माइनस इसको ओपन कर देते हैं, b⁴ a माइनस b का होल स्क्वायर है ये, प्लस b⁻−2a² b² साइन 2 साई क्या होता है 2 साइन साई कोस साई, इसका होल स्क्वायर है, देन ये हो गया इंटू 4 साइन स्क्वायर साई और कोस स्क्वायर साई, और इस पूरे के नीचे आपके पास में 4p²। अगेन देखो कुछ टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे b⁴ है वो क्या आपके पास -4b⁴ साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई। यहाँ से देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का b⁴ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साई, ऐसे प्लस का a4 और सॉरी माइनस का a4 और ये आपके पास में प्लस का a4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन इधर जो टर्म है वो बचेगी आपके पास में 4a² b² cos की पावर 4 साइन प्लस 4a² b² साइन 4 साई और माइनस माइनस ये हो गया प्लस 8a² b² साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई। देखो कौन सी टर्म आई आपके पास में, जब b² इससे मल्टीप्लाई होगा 4b² a² कोस की पावर 4 एक ही आएगी आपके पास् में a² b² साइन 4 और माइनस माइनस प्लस 2a² b² 2 इंटू 4 8 हो गया आपके पास में a² b² साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, और अपॉन में आपके पास में 4p²। 4 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, एक a² b² भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा कोस 4 साई प्लस साइन 4 साई प्लस 2 सॉरी a² b² कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, और नीचे 4 कैंसिल आउट हो गया था, ओनली p², और इधर p इंटू रो चल रहा है। देन रो इक्वल टू कितना हो गया, देखो a² b², ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर साई का होल स्क्वायर हुआ जिसकी वैल्यू 1 है, p² है नीचे p आएगा, देन ये हो जाएगा सॉरी टोटल p³। देन ये इसका कंप्लीट प्रूफ हो गया। देन अच्छा क्वेश्चन था, टर्म्स है उनको अरेंजमेंट करना इसमें सबसे मेन चीज़ है, बाकी इसमें इतना कुछ टफ नहीं है। उसके बाद में इस पर देखो एक और कर लेते हैं अपने इसी पे बेस, अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कुछ आइडेंटिटी है वो प्रूव करनी है। तो देखो जो नेक्स्ट है इसमें एक आपको जो गिवन है कि प्रूफ करना है d2r/ds2, इसकी वैल्यू वो आपके पास में होगी साइन स्क्वायर फाई अपॉन r माइनस साइन फाई अपॉन r सॉरी रो, d2r/ds2 की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर फाई अपॉन r माइनस साइन फाई अपॉन रो। देखो चूँकि अपन जानते हैं कि जो पेडल इक्वेशन वाला चैप्टर उसमें अपने पढ़ा है कि सिंस tan फाई है वो क्या होता है अपने पास में r d थीटा अपॉन dr, मतलब कि ये रिलेशन होता है अपने ये एंगल फाई होता है tan फाई r d थीटा अपॉन dr, और ये ds आर्क लेंथ है वो। देन यहाँ से साइन फाई है वो क्या हो जाएगा r d थीटा अपॉन ds, और कोस फाई है वो कितना हो जाएगा dr अपॉन ds, ठीक है।
अगेन अपन जानते हैं कि साई इक्वल टू क्या होता है, फाई प्लस थीटा, जो फर्स्ट चैप्टर उसमें ये पढ़े लिखे उसमें फाइंड किया ये रिलेशन। अब ये चीज़ लेके चलते हैं और ये लेके आएंगे अपन d2r अपॉन ds2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d अपॉन ds और dr अपॉन ds। ठीक है, d अपॉन ds, dr अपॉन ds क्या आपके पास में, cos फाई, यही है अपने पास में। ठीक है, इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे देन क्या, cos फाई का माइनस साइन फाई और फाई का d फाई अपॉन डी एस, ये क्या होगा माइनस साइन फाई d अपॉन डी एस। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, साई माइनस थीटा, देन ये हो गया माइनस साइन फाई और ये हो गया आपके पास में डी साई अपॉन डी एस माइनस डी थीटा अपॉन डी एस, माइनस साइन फाई, ये क्या होता है रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई है, देन ये हो गया 1 अपॉन रो माइनस, इसमें ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ऊपर वाला आर तो क्या करेगा आर डी थीटा अपॉन डी एस, वो बना देगा साइन फाई, और नीचे आर है वो सेम रहेगा, देन ये क्या होगा मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस, ये पहले प्लस वाला लिख देते हैं साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर, और ये माइनस का साइन फाई अपॉन रो, और इधर क्या था अपने पास में डी टू आर अपॉन डी एस टू, और यही अपन को प्रूव करना था। देन ये थे जो कर्वेचर थे, उन पे क्वेश्चन थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना, देन ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।